नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे यूपी की बड़ी खबर के साथ में। दरअसल यूपी के हजरतगंज में बड़ा हादसा हुआ है। तेज बारिश की वजह से दीवार गिर गई है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। तो यूपी की राजधानी लखनऊ में यह बड़ा हादसा हुआ है। हजरतगंज इलाके में एक दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह मकान की दीवार थी। इस घटना में 2 बच्चों की भी मौत हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि देने के भी निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते यह हादसा हुआ। कल से लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है। दीवार का मलबा हटाने का काम तुरंत शुरू कर दिया गया था। खुद सीएम योगी ने डीएम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए थे। राहत बचाव के काम में बारिश के चलते मुश्किलें भी आ रही हैं। हजरतगंज इलाके में काफी पुराने मकान हैं। यह मकान करीब 100 साल पुराना बताया जा रहा है। बारिश के चलते मकान की पूरी दीवार ढह गई, जिसमें करीब 10 लोग दब गए थे। इस पूरे इलाके में काफी छोटी गलियां हैं। इसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। कोशिश की जा रही है कि तेजी से काम चले और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जा सके। लखनऊ में भारी बारिश के चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी ने भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इस बीच लखनऊ वासियों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है। मूसलाधार बारिश और जलभराव के चलते मंडल आयुक्त रोशन जैकब ने यह नंबर जारी किए हैं। बारिश के चलते कोई हादसा होने या फिर फंसने की स्थिति में टोल फ्री नंबर 1533 और 9151055671 या फिर 9151055672 पर कॉल कर सकते हैं। तो बारिश की वजह से लगातार हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से हजरतगंज में एक मकान की दीवार गिरी है, जिसमें 9 लोगों की मौत की खबर है। बात दिल्ली के मधुशाला घोटाले की भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली के मधुशाला घोटाले में ईडी एक्शन में नजर आ रही है। ईडी ने देश भर में 40 जगहों पर छापा मारा है। दिल्ली के मधुशाला घोटाले को लेकर यह छापेमारी की कार्रवाई ईडी ने की है। तो दिल्ली की शराब नीति में घोटाले को लेकर ईडी एक्शन में है। इस वक्त राजधानी दिल्ली और तेलंगाना समेत देश भर में ईडी ने 40 जगहों पर छापा मारा है। बता दें कि पंजाब, तेलंगाना, नेल्लोर और दिल्ली एनसीआर में ईडी की यह छापेमारी चल रही है। इधर हैदराबाद में 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की यह छापेमारी दिल्ली आबकारी नीति मामले में देश के कई राज्यों में करीब 40 जगहों पर चल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 6 सितंबर को ईडी ने देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की थी। उस वक्त दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ और गुरुग्राम समेत कई जगहों पर ईडी की टीम छापा मारने पहुंची थी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर नई शराब नीति को लेकर सवाल उठाए थे और घोटाले का आरोप लगाया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब माफिया के करोड़ों रुपए माफ कर उन्हें राहत दी है। केजरीवाल सरकार की इस नई नीति से राजस्व का घाटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नई शराब नीति को लेकर लगाए गए आरोपों के मामले में ही ईडी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। एक दिन पहले ही गुरुवार को सीबीआई की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सत्येंद्र जैन से तिहाड़ जेल में ही पूछताछ हो, जहां पर वो फिलहाल बंद हैं। लेकिन जैन से पूछताछ के पहले ही एजेंसी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बुलेटिन में अब बात बेगूसराय गोलीकांड की भी कर लेते हैं। दरअसल बेगूसराय गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 11 घायल हो गए थे। तो बेगूसराय में फायरिंग कर 11 लोगों को गोली मारने के मामले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से एक आरोपी रांची भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसे झाझा स्टेशन से गिरफ्तार किया है। इस मामले में राजनीति भी जोर शोर से जारी है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा और पार्टी के कई अन्य नेता
मामले को लेकर धरने पर हैं। पुलिस ने बुधवार को 2 बाइक पर सवार 4 संदिग्ध युवकों की फोटो मीडिया में जारी की थी। पुलिस ने आम लोगों से अपराधियों की पहचान में मदद मांगी थी। पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सुराग देने पर 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की थी और इसी का असर भी देखने को मिला है। पुलिस ने इस मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले के एक आरोपी रांची भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे झाझा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। उसकी पहचान केशव के रूप में हुई है। इस मामले के 3 आरोपियों की पहचान युवराज, अर्जुन और सुमित के रूप में हुई है। इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को बेगूसराय में नेशनल हाईवे 28 पर फुलवरिया, बछवाड़ा, तेघड़ा और चकिया थाना इलाकों में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार अज्ञात बदमाशों ने अलग अलग इलाकों में गोलियां चलाई थी। इसमें 11 लोग घायल हो गए थे। बाद में इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान बरौनी थाने के हाजीपुर निवासी 31 साल के चंदन कुमार के रूप में हुई थी। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर के सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है और सुशासन सरकार को लेकर सवाल भी लगातार खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात नामीबिया से भारत पहुंचने वाले चीतों की भी कर लेते हैं। दरअसल नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते कल भारत पहुंच जाएंगे। इसको लेकर नामीबिया में तैयारियां आखिरी चरण में हैं। तो चीतों के भारत आने की तैयारियां नामीबिया में अंतिम दौर में चल रही हैं। सभी 8 अफ्रीकी चीतों को एक खास विमान से भारत लाया जा रहा है। यह विमान नामीबिया से भारत के लिए उड़ान भरेगा और कल ग्वालियर में लैंड करने वाला है। चार्टर कार्गो फ्लाइट जो कि पहले जयपुर में उतरने वाली थी, वो अब ग्वालियर में उतरेगी। फिर ग्वालियर से हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क श्योपुर इन चीतों को लाया जाएगा। विशेष विमान की तस्वीरें हाल ही में एयरलाइन कंपनी ने ट्वीट कर शेयर भी की थी। इस फ्लाइट को स्पेशल फ्लैग नंबर 118 दिया गया था। वहीं विमान में चीते की एक आकर्षक पेंटिंग भी बनाई गई थी। विमान के जरिए 8 अफ्रीकी चीते भारत लाए जा रहे हैं। करीब 70 साल के बाद नामीबिया से ये चीते भारत आ रहे हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत आने वाले इन 8 चीतों की तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। इनमें से 3 नर और 5 मादा हैं। इनकी उम्र 2.5 से 5.5 साल के बीच की है। बताया जा रहा है कि इनमें से 2 सगे भाई हैं और नामीबिया के एक प्राइवेट रिजर्व में रह रहे थे। आपको बता दें कि दुनिया के किसी भी देश में चीतों को शिफ्ट करने का काम एक एयरलाइन कंपनी पहली बार करने जा रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर को खुद कूनो नेशनल पार्क में बने बाड़े में चीतों को आजाद कर देश के पहले चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में जल्द ही देशवासियों को अफ्रीकी चीतों का दीदार करने का भी मौका मिलेगा। बुलेटिन में अब बात जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर के भी कर लेते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर की राजनीति में महाराजा की एंट्री हो गई है। एलजी कह रहे हैं कि जल्द ही महाराजा हरि सिंह की जयंती पर अवकाश की घोषणा भी कर दी जाएगी। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में महाराजा की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने आखिरी डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर सरकारी अवकाश घोषित कराने की तैयारी की है। यह आजाद भारत में संभवतः पहला मौका होगा जब किसी राजा के जन्मदिन पर सरकारी आवास होगा। राजपूत समाज ने इस मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे रखी है। इसे देखते हुए बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने जम्मू के सिविल सोसाइटी और व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक की थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी ने विलय दिवस यानी कि 26 अक्टूबर पर सरकारी अवकाश करवाया। हमारी कोशिश है कि महाराजा के जन्मदिन यानी कि 23 सितंबर पर अवकाश की अधिसूचना जल्द जारी हो। एलजी ने हमें आश्वासन दे दिया है, जम्मू जश्न मनाने की तैयारी करे। रविंद्र रैना ने आगे कहा कि कश्मीर में महाराजा के खिलाफ बगावत करने वालों की याद में शहीदी दिवस मनाया जाता रहा है। अवकाश भी घोषित होता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी पीडीपी की गठबंधन सरकार के दौरान भी पीडीपी महाराजा की जयंती पर छुट्टी को लेकर राजी नहीं हुई थी। महाराजा हरि सिंह को 1949 में शेख अब्दुल्ला के साथ मतभेदों के चलते राज्य से दूर होना पड़ा था। विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और राज्य को भारत में मिलाने के बाद वो गुमनामी में जिए। 1961 में 66 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हुआ था। जम्मू में महाराजा का एक भी प्रतिमा नहीं है।
माफ कीजिएगा नहीं थी, लेकिन अप्रैल 2012 में डॉक्टर करण सिंह, उनके बेटे आजाद शत्रु और गुलाम नबी आजाद ने प्रतिमा का अनावरण किया था, जो कि पहले अप्रैल 2012 से पहले महाराजा हरि सिंह की एक भी प्रतिमा जम्मू में नहीं थी, लेकिन 2012 में इसका अनावरण किया गया था। बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार में रहते हुए 2017 में भी ये कोशिश की थी। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद फिर से इस मांग ने तूल पकड़ा था, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो पाया था। अब राजपूत समाज आंदोलन करने की बात कह चुका है। बीते दिनों राजपूत सभा के मंच से बीजेपी नेताओं का घेराव भी किया गया। कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, इसलिए बड़े वोट बैंक के नाराज होने के डर से ये फैसला बीजेपी ने लिया है। ये बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में 28.33% हिंदू और 68.34% मुस्लिम हैं। हिंदुओं में 27% राजपूत हैं, इसलिए ये बड़ा सियासी दांव भी साबित हो सकता है। और एलजी साहब ने ये कहा है कि उन्होंने प्रिंसिपली एग्री किया है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर छुट्टी के लिए, और जल्दी नोटिफिकेशन निकलेगा पूरी फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए, इस प्रकार की बात हुई है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, सभी जो खासतौर उत्तर प्रदेश के लोगों को और जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि 72 सालों से जो एक मांग थी, जम्मू की मांग थी, जहाँ के नेशनलिस्ट, जम्मू कश्मीर के नेशनलिस्ट की मांग थी कि महाराजा हरि सिंह, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है, जैसे उन्होंने 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया और भारत का मुकदमनी जम्मू कश्मीर बना, जो लीगल प्रोसेस था उसके लिए वो बना, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने लगातार जो है जम्मू के लोग जो है इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। जब हम सरकार में थे तब भी हमने बहुत कोशिश की, लड़ाई भी हुई, कैबिनेट में भी लड़ाई हुई थी, लेकिन हमारा कोलिशन पार्टनर नहीं माना। लेकिन आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और जम्मू के लोगों को, जितने भी लोग हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपके जो है लगातार प्रयासों से आज महाराजा हरि सिंह जी को जो इज्जत मिलनी थी, जो मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं मिली थी, वो अभी मिली है। ये हम सभी को बहुत बहुत बधाई। महाराजा हरि सिंह बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने हरिजिनल को टेम्पल एंट्री दी जम्मू कश्मीर में, पहले नहीं होती थी। इस प्रकार से जो एक बहुत भी मुबारक का दिन है आज का दिन। जम्मू कश्मीर में होगी या उन्होंने कहा कि प्रिंसिपली एग्री किया है, छुट्टी होगी और उसका नोटिफिकेशन निकलेगा, तब ये सारी बातें स्पष्ट। लेकिन सर संभाग को कहा जा रहा है कि जम्मू संभाग में या फिर कश्मीर में, सर संभाग में डिवाइड होगा या देखिए, उन्होंने कहा कि इसकी जो सरकारी जो रहती है, कार्रवाई रहती है, उसके पूरा किया जाएगा और इसको जल्दी घोषणा की जाएगी। सिर्फ कश्मीर दोनों, जम्मू कश्मीर देखिए, नोटिफिकेशन जब आएगी और उसके बाद ये छुट्टी हो जाएगी, उसमें सारी बातें होंगी। तो यहाँ पर हाल ही में राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आटा 40 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है, जिसके बाद राहुल गांधी को फजीहत का सामना भी करना पड़ा था। वहीं अब एक ऐसा ही वीडियो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश में आटा 100 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर इमरान खान जमकर ट्रोल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि देश में आटा 100 रुपए लीटर पहुंच गया है। इमरान खान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। आमतौर पर आटे का वजन किलोग्राम में किया जाता है, लेकिन इमरान खान ने इसे लीटर में बताया है। महंगाई को लेकर दे रहे एक भाषण में इमरान खान ने कहा कि आम आदमी को जिससे सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है वो है आटा। आटा दोगुना हो गया है। हमारे दौर में 1 किलो आटा 50 रुपए था, आज वो कराची में 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया है। सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान लगातार मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार को घेरने की कोशिश में लगे रहते हैं, चाहे देश में कर्ज की बात हो या फिर देश में बढ़ रही महंगाई की बात हो। इमरान हर एक मुद्दे को लोगों के बीच बड़ी ही बारीकी से रखते हैं। इमरान खान ने महंगाई पर भाषण देते वक्त कहा कि अगर हम देश को कलह और अराजकता से बचाना चाहते हैं तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की तुरंत घोषणा करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि मुझे दूसरा डर यह है कि जब तक पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता नहीं आती तब तक कोई आर्थिक स्थिरता नहीं हो सकती। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन में हो रही देरी से देश को नुकसान हो रहा है। अगर किसी को लगता है कि चुनावों में देरी के कारण हमारी पार्टी पीटीआई नुकसान का सामना कर रही है तो मैं दावा कर सकता हूं कि पाकिस्तान के इतिहास में कभी भी किसी राजनीतिक दल की इतनी लोकप्रियता नहीं थी जितनी पीटीआई की है। लेकिन इसी दौरान किलोग्राम और लीटर के फर्क को इमरान खान भूल गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। सर्दियों तक जो आम आदमी को इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है वो आटा है। आटा दुगना हो गया। 1 किलो आटा 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। 5 महीने के अंदर ये सब कुछ हुआ है। मैं सवाल देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।